करो स्टार्ट। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखना क्वेश्चन किस चीज का बता रहा हूं, डिस्काउंट का। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स सोल्ड गुड्स रुपीज कितने थाउजेंड का, 20,000 का। ठीक है, किसको बेचा है, वाई को। तो इसमें जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट वो है 5%। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट किस में ऐड नहीं होता है, जर्नल एंट्री में, मतलब लिखा नहीं जाता है। क्या नहीं लिखा जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं लिखा जाएगा। तो फिर भी हमें निकालना तो पड़ेगा ना, तो 20 का 10% निकालो। कैसे निकालते हैं 20 का 10%, 20,000 का 10% निकालना है। 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, बचा कितना 2,000। तो 2,000 ये क्या है, कैश ट्रेड डिस्काउंट है, ये जनरल एंट्री में ऐड नहीं होगा। 20,000 में से 2,000 हटा दो, कितना बचा 18,000। ठीक है, अब 18,000 पर क्या लगेगा 5%। तो 5% कितना होता है, 18 पंच 90, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। ये लिखा 900। देखो कैसे निकाला जाता है, 18,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, डिवाइड करेंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 पंच 90 होता है, 90 ये लिखा, 1 जीरो ये 900, 900 माइनस कर दिया। अब कितना बचा 17,100, 17,100 बचा। ठीक है, ये 17,100 किसको मिलेगा, एक्स को, क्योंकि एक्स ने बेचा है ना। तो अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, देखो एंट्री कैसे करूंगा, सबसे पहले जो अमाउंट प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्यों, क्योंकि कैश एसेट्स है, और एसेट्स अकाउंट में क्या होता है, क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। जो चीज आती है उसको क्या करना है, डेबिट करो, व्हाट कम्स इन यानी जो चीज आ रही है, और क्रेडिट करो उसको जो चीज जा रही है। ठीक है, तो कैश अकाउंट, अभी कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिया, कितने से 17,100 से। और इसमें वो अमाउंट लिखना पड़ेगा जो डिस्काउंट दिया है। तो जब डिस्काउंट देते हैं तो हमें लिखना पड़ता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितना है डिस्काउंट अलाउड 900, यहां लिख दिया मैंने 900। ये दोनों ही एंट्री कौन सी है, डेबिट वाली है। अब क्रेडिट में क्या करेंगे, सेल्स किया ना, तो सेल्स अकाउंट, यहां पर हम कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे 18,000। ठीक है, 18,000 आ गया कि नहीं समझ में। इसको हम ऐसी एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब अगर ये तो बेचने वाली है, अगर परचेज करने वाली होती तो कैसे करते, परचेज करने वाली, देखो परचेज करने वाली एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, 18,000 से डेबिट करेंगे। कितने से, क्योंकि 18,000 की चीज खरीद रहे हैं ना, हमने कैश कितना दे दिया, कैश कितना दे दिया, तो यहां पर लिखेंगे 2, क्योंकि कैश जब जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमने दे दिया, कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, कितना दे दिया 17,100, 17,100 लिख देंगे हम। ठीक है, और हमको मिला क्या है, डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव लिखना पड़ेगा मुझे, तो डिस्काउंट रिसीव कितना मिला है 900 रुपए, हो गई एंट्री। ठीक है, 17,100 900, 18,000 और ये 18,000, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट बराबर हो गया। आगे कि नहीं समझना, तो ऐसे एंट्री कर रहे होते हैं हम। और हमेशा ध्यान रखना कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ में होते हैं। देखो कैश और डिस्काउंट इधर साथ में है, कैश डिस्काउंट इधर साथ में, क्लियर हो गया कि नहीं। चलो ये वाली चीज ध्यान रखना। एक चीज देखो, हमने क्या बोला था, कैश नहीं कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू में क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, माइनस करते हैं किसको, ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, फिर माइनस करते हैं किसको, कैश डिस्काउंट को, है ना। इसके बाद मतलब ये वाला हमें फॉर्मूला याद रखना है, तभी हम जनरल एंट्री कर सकते हैं डिस्काउंट वाली। डिस्काउंट कितने टाइप के बताए, 2 टाइप के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आगे समझ में, ठीक है।